हेलो एवरीवन। क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर कर रहा है। तो ये ट्रायंगल चैप्टर का जो एमसीक्यू हम कर रहे थे उसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक किया है और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दिया गया इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। तो मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहा हूँ। ओके, और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, ये ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि राइट एंगल जो है वो एंगल बी पे है। ये एंगल बी पे 90 डिग्री है। फिर बोला गया पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड बी सी। पी जो है ए बी पे कहीं पॉइंट है और क्यू जो है वो बी सी पे कोई पॉइंट है। हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल बीच में मान लेते हैं कि पी जो है वो बिल्कुल ए बी के बीच में है और क्यू जो है वो बिल्कुल बी सी के बीच में है। ठीक है, अब हम ए क्यू को और इस सी पी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ए क्यू को और सी पी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें से बताइए कि कौन से जो चीजें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, यानी कौन सा फॉलो होगा। ठीक है, ऑप्शन हम चेक करें तो ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखो ये ए क्यू भी दिख रहा है मुझे, सी पी भी दिख रहा है, ए सी भी दिख रहा है, लेकिन पी क्यू नहीं दिख रहा है। तो हम पी क्यू को भी क्या कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सबसे इजी तरीका होगा बनाने का कि आप इसके वैल्यू को कुछ मान लो, यानी कि ये जो ट्रायंगल्स दिया हुआ है ना, ठीक है, इसके साइड्स के लेंथ को खुद से कुछ ले लो, खुद से कुछ कंसिडर कर लो। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए मैं कुछ ऐसा लूंगा जिससे कि पाइथागोरस फॉलो करे, पाइथागोरस फॉलो हो जाए इसमें। ठीक है, तो और साथ में इन सब चीजों का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने पी को बिल्कुल बीच में लिया था और क्यू को बीच में लिखा था, तो ये सब बातों का भी ध्यान रखें। इस वजह से मैं इस पूरे बीसी को 6 मान ले रहा हूँ और इस पूरे ए बी का लेंथ मान लेते हैं कि 8। अब देखो ये 6 है, 8 है, तो पाइथागोरस अगर फॉलो कराओगे तो ए सी का जो लेंथ हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ओके, ओके नाउ अब देखो पी तो हमने बिल्कुल ये बोला गया था कहीं भी पॉइंट है, लेकिन हमने तो बोला था कि बिल्कुल बीच में ले लेते हैं। अगर बीच में लेते हैं तो ए से पी का जो लेंथ होगा वो 4 हो जाएगा और बी से पी का जो लेंथ हो जाएगा वो भी 4 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से क्यू को भी हमने पूरे बीच में माना था, बिल्कुल सेंटर मिड पॉइंट माना था, तो ये 3 और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब ऑप्शन में जाकर हम देख रहे हैं तो एक साइड ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर है। ए क्यू स्क्वायर का वैल्यू हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ए क्यू स्क्वायर जाकर देखोगे तो यहाँ पर ए बी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी क्यू में जो लेंथ है, देखोगे ध्यान से यहाँ पे ए बी क्यू मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इस पूरे का लेंथ ए बी का तो लेंथ 8 है और ये बी क्यू का लेंथ मेरे हिसाब से 3 हो रहा है। तो पाइथागोरस यूज करोगे तो ए क्यू का लेंथ निकल जाएगा 8 का, यानी कि ए क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64 और ये 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 73। तो मुझे ए क्यू स्क्वायर पता चल गया कि ये 73। और ऑप्शन में क्या दिख रहा है, तो सी पी स्क्वायर दिख रहा है। तो सी पी स्क्वायर जो है वो इस ट्रायंगल में मिलेगा, इन ट्रायंगल ये बी सॉरी पी बी सी में। ठीक है, जहाँ इस बी सी का लेंथ तो 6 है और बी पी का लेंथ अभी हमारे हिसाब से 4 है। इस अगर पी सी स्क्वायर यानी सी पी स्क्वायर को अगर निकालने जाओगे तो पाइथागोरस यूज करोगे। 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना हो गया 46 और 6 52। तो ये मुझे यहाँ से ये भी पता चल गया कि जो सी पी स्क्वायर है ये 52 है। और ऑप्शन में जाकर हम देखा देखा तो ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर दिख रहा है। तो ए सी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। और ये देखो अगर पी क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करने जाते हो तो ये दिख रहा हो ना, ये ट्रायंगल यहाँ पे, ये छोटा सा ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है बी पी क्यू। ठीक है, बी पी क्यू में बी बी पी क्यू, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 3 है। तो पाइथागोरस यूज करोगे तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 25। यहाँ से मुझे पी क्यू स्क्वायर भी पता चल गया 25। ठीक है, पहले इस पर चेक कर लेंगे, इस पर अगर काम नहीं करेगा तो फिर ये जो बिना स्क्वायर वाला उस पर चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि हर जगह ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर किया है 2 जगह, उसके बाद एक ऑप्शन में 2 टाइम्स किया है। पहले हम इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करोगे ये 5 हो गया, 7 और 5 125। ठीक है, यानी ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर कितना आ गया 125, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। ओके, अब इधर चेक कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है, इसको ऐड किए तो ये आया ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, इसको भी ऐड किए तो 100 और 25 कितना हो गया 125। देख रहे हैं कि एल एच एस आर एच एस सेम है, यानी ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा किसके, ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के, यानी कि ऑप्शन सी।
तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ चूंकि पूरा का पूरा मुझे ओवरव्यू दिखाना था इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो इसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है कुछ। एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी जिसमें बीएल और सीएम मेडियल्स है। ठीक है, बीएल और सीएम मेडियल्स है, यानी कि एल मिड पॉइंट है और एम मिड पॉइंट। राइट एंगल ए पे है, नया 90 डिग्री हो गया। 4 टाइम्स ऑफ बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर। तो सेम उसी तरीके से वैल्यू मान लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस फॉलो करना चाहिए। इसको मैंने 6 मान लिया, इसको 8 मान लिया। वैल्यू कुछ इस तरह का रखोगे कि डेसिमल में ना जाए। डेसिमल में जाएगा, सपोज करो आपने इसको 3, इसको 4, इसको 5 माना होता तो ये भी पाइथागोरस फॉलो कर रहा है, लेकिन ये मिड पॉइंट है तो ये 1.5 आ जाएगा। तो उस तरह के वैल्यू कोशिश करोगे कि ना ले। ठीक है, नहीं तो फिर डेसिमल में जाएगा तो कैलकुलेशन तो टफ ही आप कर ले रहे हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन टफ कर ले रहे हो तो फायदा क्या है। तो ये 6 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस की वजह से ये जो बीसी होगा ये 10 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं। ये तो 3 होगा, ये 3, क्योंकि ये एम मिड पॉइंट है, टीम को मीडियन भी बुलाया गया था। ये 4, ये 4, क्योंकि बीएल मीडियन है तो एल मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हो कि मुझे बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर की जरूरत है, तो बीएल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एल, इसमें यूज करोगे पाइथागोरस। तो ए बी एल दिख रहा है ना यहाँ, इसको बाहर में निकाल कर दिखा देता हूँ। ए बी एल, ये 90 डिग्री, ये 4 और ये 6। तो ये जो बी एल स्क्वायर होगा पाइथागोरस फॉलो कराओगे तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि कितना 52। तो ये बी एल स्क्वायर तो आ गया 52। फिर क्या जरूरत है, सी एम स्क्वायर का। सी एम भी इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ दिख जाएगा। ये सी ए एम में यहाँ 90 डिग्री है। ओके, तो ये ए सी तो 8 है टोटल, और ये ए एम कितना है, 3 है। यहाँ से सी एम स्क्वायर निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो गया 73। ये जो सी एम स्क्वायर आ गया ये आ गया 73। अब इनका सम का 4 टाइम्स करना मुझे, तो निकाल लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ओके, तो 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर, इन दोनों को हम जब हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा 125, और 4 से मल्टीप्लाई करने में कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 500। और ऑप्शन में अगर जाकर देखो हर जगह बी सी स्क्वायर है, तो मैं बी सी स्क्वायर अगर फाइंड आउट करो तो बी सी का वैल्यू 10, यानी 10 का स्क्वायर यानी कितना 100। अब ये तो दोनों तब इक्वल होगा ना जब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे इसको जरूरत किससे है, 5 से मल्टीप्लाई करने की 100 को। तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में ये 5 बी सी स्क्वायर। तो 4 टाइम्स ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर की, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 28 में दिया गया है कि एक एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये ए, ये बी, ये सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ दिया गया कि AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब AD स्क्वायर पूछ रहा है कि ऑन कौन ऑप्शन में है, तो BD है, BD है, हर जगह BD है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए मैं कुछ भी मान लेता हूँ। साइड का लेंथ मान लेता हूँ कि 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, तो ये टोटल BC भी जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि उसमें जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे मेरिडियन ड्रॉ करते हैं, चाहे एंगल बाइसेक्टर, तीनों का तीनों एक ही लाइन होता है। ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ये मेरिडियन का भी काम कर रहा होगा, यानी कि BD और DC बराबर होगा। ये भी 1 होगा और ये भी कितना होगा 1 होगा। इसकी हेल्प से मैं अगर AD स्क्वायर का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, देखो ABD में मैं पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यहाँ से अगर AD स्क्वायर को निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, ये जितना तेजी से कर लोगे दिमाग के अंदर उतना ज़्यादा बेटर है। ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3। तो मुझे AD स्क्वायर तो पता चल गया कि ये 3 आएगा। अब हर जगह यहाँ ऑप्शन में BD स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले BD स्क्वायर निकालोगे तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ 3 आ रहा है। तो क्या करें कि ये 3 हो जाए, तो 3 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर। 3 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो AD स्क्वायर भी 3 और 3 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर भी 3, ये दोनों आपस में इक्वल है। AD स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर। ओके, ये ऑप्शन से सोच सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी जगह कोई नहीं मैच कर रहा। चलिए अगला देखते हैं 29।
क्वेश्चन 29 में दिया गया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, तो मैंने एबीसी एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल बना एबीसी। साथ में दिया हुआ है कि एडी इज मीडियन, तो एडी जो है एक मीडियन हो गया। ए जो है वो परपेंडिकुलर ऑन बीसी, तो ए परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें वैल्यू पुट करके, तो वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे जहां से हमको कुछ पता है। तो देखो ये ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस ट्रिपलेट रख सकते हैं, यानी कुछ ऐसा वैल्यू जो पाइथागोरस को फॉलो करे। तो मैं इस ए बी को 5 रख देता हूँ, ए को 4 मान लेता हूँ और बी का लेंथ मान लेता हूँ कि बी से ई जो है वो 3 है, ठीक है। फिर ए ई डी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें भी सेम मैं कर रहा हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, ये 3 हो जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है ए डी जो होगा वो 5 हो जाएगा पाइथागोरस से। अब देखो ए डी तो मीडियन का काम कर रहा था, एडी अगर मीडियन का काम कर रहा था तो जाहिर सी बात है ये बीडी का लेंथ तो 6 है, तो डीसी भी 6 होगा, क्योंकि मीडियन जो करता है सामने वाले साइड्स को दो हिस्से इक्वल साइड से बांटता है, यानी बीडी और डीसी इक्वल होने वाला, तो ये 6, तो ये भी 6 हो गया, ठीक है। अब देखोगे ये जाहिर सी बात है ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 6। अब अगर एक ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए सी ई में, ए सी ई, ठीक है, ए का वैल्यू तो 4 हो गया, और ई से सी का जो लेंथ हो जाएगा वो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ए सी स्क्वायर निकालने जाओगे तो ये 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, यानी ये कितना हो गया 7 और 97, ठीक है। ए सी स्क्वायर 97 हो जा रहा है। अब इसमें चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन पुट करते हैं, यानी कि क्या आ सकता है। तो देखो क्वेश्चन दिया है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या आएगा, तो ए बी का जो वैल्यू 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर का वैल्यू तो 97 है, ठीक है। ये 25 प्लस 97 क्या आ जाएगा 7 5 12 9 टू 11 और 1 12 122 आ रहा है, ओके। अब ऑप्शन में देख रहे हैं कि ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हर जगह दिया है, तो एक जगह मैं पहले ए डी स्क्वायर पता कर लेता हूँ, ए डी तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, और एक जगह मैं बी सी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो बी सी टोटल जो है वो 12 है, तो 12 स्क्वायर यानी कि 144। अब ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये बी सी स्क्वायर जहाँ पर भी वो ऑप्शन में नहीं हो पाएगा, या फिर जहाँ पर भी इसका डबल होगा, ठीक है, क्योंकि 121 122 है, ये तो अकेला ही 144 हो जा रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला है, ऑप्शन बी भी नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स ये ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो सकता है। कंफर्म करने के लिए चेक कर लेते हैं। देखो 1/2 ऑफ बी सी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ बी सी स्क्वायर किया गया है, इसको चेक कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर का मतलब 50, और बी सी स्क्वायर का हाफ यानी कि 72, चेक करो 2 और 7 और 5 12, यानी कि ए भी 122, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी 122, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे। कोशिश ये करोगे कि जो चीज़ पता है, जैसे राइट एंगल चीज़ें, राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर ले पाइथागोरस, उस तरह से वैल्यू लेकर चले, ठीक है। इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होंगे, उस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक अ, एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है कि एबीसी, कौन सा ट्रायंगल है कुछ कंफर्म नहीं है। एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे, ओके। अब पूछा जा रहा है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का वैल्यू। ऑप्शन हमने चेक किया तो ऑप्शन में हर जगह बी डी स्क्वायर दिख रहा है और ए सी स्क्वायर दिख रहा है, ओके। तो यहाँ तो ये कंफर्म हो गया कि ये चारों चीजें यूज होंगी, और ये दो चीजें इस राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा, और ये दो साइड्स जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज कर सकते हैं। और ए डी स्क्वायर कहीं ना ऑप्शन में ना क्वेश्चन में है, तो हम ए डी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर हम ट्रायंगल चूज करें ए सी डी, तो क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट। तो ए डी स्क्वायर का मुझे कुछ काम नहीं है, तो मैं यहाँ से अगर ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, राइट। और फिर से दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी, ये अगर मैं चूज करूँ तो 90 के सामने पाइथागोरस, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यूज करोगे, यही पाइथागोरस यूज करोगे, ये भी तुम्हारा हाइपोटेनस है। यहाँ से भी अगर ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखो
ना ऊपर वाले में मुझे AD स्क्वायर का काम है, ना यहाँ AD स्क्वायर का काम है, ठीक है। तो दोनों में ये AD स्क्वायर तो आपस में इक्वल होना चाहिए। इन दोनों को अगर इक्वेट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, यानी कि RHS आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये माइनस का इसका इस साइड प्लस में लेते हैं और इसको उस साइड प्लस में भेज दो, तो क्या आ गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। ये चीज आ गया, ठीक है। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है PQR। तो ये देखेंगे, ये PQR तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, साथ में दिया हुआ है कि PT जो है एल्टीट्यूड है, तो ये PT एल्टीट्यूड यानी ये 90 डिग्री पे हो गया, ओके। 4 टाइम्स ऑफ PT स्क्वायर पूछा जा रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होंगे, इसको 2 मान लेते हैं, इसको भी 2 और इस पूरे को भी 2। ये परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड है, यानी कि ये बाइसेक्ट किया होगा इस साइड को, ये 1 और ये भी 1, ठीक है। तो अगर PT स्क्वायर निकालने जाओगे तो क्या आ जाएगा, पाइथागोरस यूज कर लोगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि PT स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। और पूछा गया 4 टाइम्स ऑफ PT स्क्वायर, बताइए 4 टाइम्स ऑफ यानी 4 इंटू 3 यानी कितना 12। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यहाँ PQ प्लस क्यू आ रहा है, पहले PQ स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। PQ स्क्वायर निकालने गए तो PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब ये 12 कब होगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या 3 PQ स्क्वायर 12 हो जाएगा, यानी कि जो PT स्क्वायर वो किसके इक्वल है, 3 PQ स्क्वायर के, ठीक है। खैर इस ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि गलत है, ठीक है। PQ प्लस QR चेक कर लो, PQ प्लस QR अगर करोगे तो 2 प्लस 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैच नहीं कर रहा, यानी कि ऑप्शन ए, ओके। चलिए तो ये काम हमेशा करेगा, कहीं फेल नहीं होने वाला है, बस डिपेंड करता है कि आप वैल्यू किस तरीके से रखते हो, ठीक। वैल्यू अगर सही से रखोगे तो कोई इशू नहीं है। अब देखेंगे एंगल बी पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, यानी पाइथागोरस फॉलो होगा। डी एंड ई ट्राइसेक्ट BC, ठीक है, डी और ई ट्राइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी कि डी और ई के कारण ये 3 इक्वल इसमें बांटा, BD D और EC तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। क्या पूछा गया, 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग मेथड से बना लेते हैं, पाइथागोरस है तो ट्रिपलेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट में 3 4 5 यूज कर लेते हैं, जैसे इसका वैल्यू जो है ये पूरा को मान लेते हैं कि 3 है, इसको मान लेते हैं 4 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है AC जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखो ये ट्रिपलेट था, इसका मतलब ट्राइसेक्ट हुआ, तो सॉरी, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 होगा। अब AC स्क्वायर की जरूरत है ना, तो AC स्क्वायर कहाँ मिलेगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर की जरूरत है। तो पहले AC स्क्वायर तो ऑलरेडी निकला हुआ है कितना, 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। AD तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये ABD जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें यूज करोगे तो इस AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया गया, AD स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 यानी कितना हो गया 17, ओके। ये 17 हो गया AD स्क्वायर, ये 25 इंटू 3 75 और 17 5 जा 85, ओके। ये 160 आ जा रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा तो 160 आ गया। अब RHS में देखें तो हर जगह AE स्क्वायर दिया है। अब AE जो है ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में है, ABE में, ओके, ABE ट्रायंगल में। तो यहाँ देखोगे तो ये तो 4 है, B से E का जो लेंथ है ये 2 है, तो यहाँ से अगर AE स्क्वायर निकलोगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और B यानी 2 का स्क्वायर, ये 16 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कितना 16 और 4 20। तो AE स्क्वायर साफ साफ दिख गया, ये क्या है, ये 20 है। अब चेक करो, अब 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर करो तो 40 हुआ, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 80, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी 120 और 8 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 160। तो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ यानी कि ये 160 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन मेरा डी, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो ये सारी चीजें।
चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 33 में क्या दिया गया है। बोला गया है कि एडी जो है परपेंडिकुलर है, ओके। बीडी का वैल्यू ये 2 है, एसी का वैल्यू 4 है और मुझसे पूछा गया ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको अभी अगर याद हो, थोड़ी देर पहले हमने किया था कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। ठीक है, खैर अगर याद नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। अगर याद होता तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, अगर याद होता तो आप डायरेक्ट ये लिखते कि बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू 4 तो ये 4 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। 16 प्लस 4 यानी कि 20, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, खैर याद तो है नहीं तो देख लेते हैं ये 4। ओके, तो अगर मैं इसे सी डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ से इस ए डी स्क्वायर के हेल्प से कर ले रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में अगर मैं जाऊँ पहले, ठीक है, ए सी डी में, तो क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले ए डी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो वही ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर आएगा। सेम उसी तरीके से इस ट्रायंगल में पहुंचो, इन ट्रायंगल ए बी डी में, यानी जैसे पिछले वाला किए थे सेम वही, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ से भी दोबारा ए डी स्क्वायर निकाल लो, क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। फिर दोनों को आपस में इक्वेट कर लो। ठीक है, दोनों को आपस में इक्वेट करोगे तो क्या हो गया, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप दिख रहा है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हो इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ए सी का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, 4 है, 4 का स्क्वायर और बी डी यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो गया, राइट। तो ये 16 और ये 4 यानी कि 20, यानी कि ऑप्शन बी। तो कोशिश करो कि जो भी चीज़ें बताई जा रही है, जो प्रूफ कराया जा रहा है, ठीक है, वो अगर याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, याद रहे तो। ओके, चलिए 34 देखते हैं। 34 में क्या दिया गया है। बोला गया व्हाट इज द मेजर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्रायंगल व्हेन इट्स मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द एक्यूट एंगल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 2 रूट 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, एंगल बी पे 90 डिग्री, जो दो एक्यूट एंगल है ना, यहाँ से मेडियन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, एक ए से मेडियन ड्रॉ हुआ है, ये ए एल मान लेते हैं मेडियन है, और एक सी से जो एक्यूट एंगल है यहाँ से एक मेडियन ड्रॉ है। इस मेडियन का लेंथ दिया हुआ है, ए एल का मान लेते हैं कि 5 और जो सी एम है ये 2 रूट 10 है। ओके, ये दिया गया है ऑलरेडी। अब पूछ रहा है कि हाइपोटेनस जो ए सी है उसका लेंथ बताइए। ए सी हाइपोटेनस का लेंथ बताना है। ओके, तो अब इसको कैसे किया जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये ए एल मीडियन है तो मुझे पता है कि इसका वैल्यू x होगा तो ये भी x होगा, राइट, क्योंकि ए एल तो मीडियन है। तो अब मुझे साफ साफ क्लियरली एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एल। ओके, ए बी एल, जिसमें ये x है, ये 5 है। तो यहाँ से मैं ए बी स्क्वायर का वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने जाऊँ तो क्या लिखूंगा, ए एल स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर, राइट, यानी 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया ए बी स्क्वायर, राइट। और सेम उसी तरीके से ये ए बी याद रखेंगे, क्या आ गया मेरे हिसाब से अभी 25 माइनस, वहीं रहने देते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहीं फिलहाल रहने देते हैं, अभी ए बी स्क्वायर तो आ गया। सेम उसी तरीके से अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने चूज किया होता बी सी एम, ये बी, ये सी और ये एम। ओके, ये तो 2 रूट 10 है, ये टोटल 2x है। यहाँ से अगर बी एम का वैल्यू निकालना गया होता बी एम स्क्वायर, तो बी एम स्क्वायर क्या आ जाता, देखोगे बी एम स्क्वायर आता सी एम स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, राइट। तो सी एम स्क्वायर 2 रूट 10 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 40, और बी सी स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से x हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अब देखो,
है क्या कि ए बी जो है ना वो 2 टाइम्स है बी एम का, राइट, क्योंकि सी एम तो मीडियन है तो जाहिर सी बात है मिड पॉइंट है, तो ए एम और बी एम तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो बी एम का 2 टाइम्स मैं लिख सकता हूँ ए बी को। तो अगर स्क्वायर करोगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, इस साइड भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 बी एम स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर आया हुआ है कितना 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 4 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर यानी 40 माइनस 4 एक्स स्क्वायर करोगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 160 माइनस 16 एक्स स्क्वायर, ये माइनस को साइड जाएगा प्लस का, सॉल्व करोगे 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, ये आ जाएगा 135, राइट। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 3, क्योंकि एक्स लेंथ है इसलिए 3 ले लेकर आए, ओके। तो ये पता चल गया कि जो बी एल है ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ओके। सॉरी। अब देखो यहाँ अगर हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 यानी 16, तो ए बी स्क्वायर 16 आ रहा है, यानी कि टोटल ए बी का जो वैल्यू वो कितना है, वो 4 है। तो आराम से निकाल सकते हैं हम, ये 4, ये पूरा बी सी क्या हो गया 6 हो गया, तो ए सी स्क्वायर तो निकाल ही सकते हो, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना 52। तो ए सी क्या हो गया √52, √50 का मतलब कितना 2√13, ठीक है, 2√13 ऑप्शन बी। एक तो तरीका ये हो गया, ओके। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि जैसे हमने अभी किया था एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में, और आप चाहो तो रिवाइंड करके देख लेना कौन सा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी हमने किया था कि अगर ये मीडियन होगा, ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ मीडियन का ये बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर जो होगा ये इक्वल होगा 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, मुझे ए सी स्क्वायर निकालना हुआ तो 4/5 एल स्क्वायर, एल का वैल्यू एक का 5 दिया था तो 5 स्क्वायर, और सी एम यानी √2√10 का स्क्वायर, ओके। इस तरीके से आप कर सकते थे, अगर वैल्यू याद रहे तो ये 25 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 4/5 ये 65 होने वाला है, तो ये हो गया 30, ये तो ए सी स्क्वायर था, ए सी का वैल्यू निकालोगे तो रूट जाएगा तो √4 × 13, ठीक है, ये 2√13, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसके लिए तो आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं होगा तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, दिखा दिया मैंने। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है ए वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कॉस्ट इज शैडो ऑफ 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। 20 मीटर लंबा एक स्टिक है जो शैडो बना रहा है 10 मीटर का, ठीक है। अब जो शैडो बन रहा है वो तो सनलाइट के कारण या फिर किसी भी ना किसी चीज के कारण बना होगा, ठीक है। अब जो भी जिसका जो भी कारण है, एट द सेम टाइम उसी टाइम पे एक और एक टावर है जो शैडो बना रहा है, ठीक है, और इस पर शैडो जो बना है 50 मीटर का बना है। अब देखो जिस सनलाइट के कारण बना होगा तो उसका तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर निकालोगे तो वो तो थीटा होगा, ये 90 डिग्री पे होगा, तो उसी टाइम पे निकाला गया है, यानी कि अभी भी सनलाइट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, वो थीटा डिग्री पे है, और ये तो 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है दोनों ट्रायंगल तो आपस में सिमिलर होंगे, तो रेशियो सेम होने वाला है, ठीक है, रेशियो क्या होगा सेम होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ सिमिलरिटी का यूज करके मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जा रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ओके। मुझे ये टावर पी क्यू का लेंथ निकालना है, तो देखो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर कर सकते हो, ओके। ए बी का वैल्यू 20 है, पी क्यू कैलकुलेट करना है, बी सी का वैल्यू 10, ये 50, कैलकुलेट करने जाओगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी क्यू क्या हो जाएगा 20 × 5 यानी कितना 100, ओके, तो ये 100 मीटर हो जाएगा। दूसरा तरीका था कि जैसे ही आप देखें कि ये सिमिलरिटी फॉलो हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखो ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ओके। ऐसे करके भी चेक कर सकते थे, 50 का 2 टाइम्स 100 तो 100 मीटर हो जाता। चलिए देखते हैं अगला। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि बी ए सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है, ये कंफर्म कर दिया। अब पूछ रहा है कि एफ जी स्क्वायर क्या होगा, तो एफ जी यहाँ है,
ये नीचे इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। ये साथ में दिया हुआ है कि डी ई एफ जी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यानी कि ये चारों तो आपस में इक्वल होने वाले, ये चीज तो कंफर्म हो गया। तो जरूरी थोड़ी कि एफ जी स्क्वायर ही, मैं अगर ई एफ स्क्वायर भी कैलकुलेट करूंगा तो ई एफ की जगह पर मैं एफ जी लिख सकता हूँ। ई डी स्क्वायर भी कैलकुलेट हो गया तो ई डी की जगह पर भी मैं एफ जी लिख सकता हूँ। डी जी स्क्वायर भी कैलकुलेट हो गया तो डी जी की जगह भी एफ जी लिख सकता हूँ, या फिर इन दोनों में से कोई मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, कोई भी दो साइड, तो उसको चेंज करके दोनों को एफ जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो करें क्या अब देखो, ये 90 डिग्री है, मुझे पता है, ये स्क्वायर है, यानी कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90 होगा, ये भी चलेगा। इसको मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री है, ठीक है, या फिर एक्स मान लेते हैं, कितना मान लिया, एक्स। अब देखो, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये लाइन और ये लाइन तो आपस में पैरेलल होगा। अब ये एक्स है तो ये भी करस्पॉन्डिंग से कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाने वाला है, राइट। अब ये 90 है, ये एक्स है, तो जाहिर सी बात ये कितना होगा, ये 90 माइनस एक्स होगा, राइट, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180। ये ऑलरेडी 90 है, तो ये डी और ई जो है वो भी 90 होना चाहिए। ये एक्स है तो ई जो हो गया 90 माइनस एक्स होगा। अब देखो, चूंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, ये अगर 90 माइनस एक्स है तो ये जो एंगल सी होगा ये भी करस्पॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। अब एक और खास बात देखेंगे, ये तो 90 है, एफ एफ कितना है, 90, ये 90 माइनस एक्स, तो ये भी कितना होगा, ये एक्स हो जाएगा, ओके। आप तीनों को ऐड करके देखो, 180 आ जाएगा। ये देखो, ये 90 है तो ये तो 90 होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी ये एक्स है तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। अब मैं थोड़ा सा, जिसको जरूरत नहीं है थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको इरेज कर ले रहा हूँ ताकि तो आपको साफ साफ दिख जाए। ये एक्स था, ओके। चलिए, अब मैं ट्रायंगल, ठीक है, इसको थोड़ा सा और इरेज करता हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको। इन ट्रायंगल बी जी डी, ठीक है, बी जी डी एंड ट्रायंगल ई एफ सी, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे। इसका जो एंगल बी है वो एक्स है और उसका एंगल ई जो है वो एक्स है, दिख रहा है, ये एंगल बी और ये एंगल ई एक्स, ठीक है। साथ में इसका एंगल जी 90 डिग्री और उसका एंगल एफ भी कितना है, 90 डिग्री। तो भाई एंगल एंगल का यूज करके मैं दोनों को आपस में सिमिलर बुला सकता हूँ, ठीक है भाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी का यूज करके मैं दोनों को सिमिलर बुला रहा हूँ। देखेंगे ट्रायंगल बी जी डी जो है वो किसके सिमिलर है, तो बी जो है वो ई की इक्वल, तो बी के करस्पॉन्डिंग ई आ जाएगा। जी पे 90 और वहाँ एफ पे 90 हो रहा है, तो ई एफ उस ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा बचा, सी, तो ई एफ सी के, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखा दिया। अब साइड्स का अगर रेशियो लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी जी बाई डिवाइड बाई ई एफ, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ जी डी डिवाइडेड बाई एफ सी, ओके। अब देखो, एक और चीज चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जो ऑप्शन में बीजी और एफ है, एफ सी तो ये बीजी और एफ सी तो आ चुका है, ठीक है। जी डी और ई एफ, जी डी स्क्वायर का है साइड है, ई एफ भी स्क्वायर की साइड है, यानी कि मेरे काम लायक चीजें तो आ चुका है। बी जी इंटू एफ सी इज इक्वल टू ई एफ इंटू जी डी, ठीक है। ई एफ ये है, स्क्वायर का साइड है, तो इसलिए ई एफ की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एफ जी। जी डी ये है, जी डी भी स्क्वायर का साइड है, यानी कि स्क्वायर का चार साइड इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर भी हमने एफ जी लिखा, ये इक्वल है बी जी इंटू एफ सी के। ये क्लियर दिख रहा है कि एफ जी का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा बी जी इंटू एफ सी, यानी कि ऑप्शन बी, ओके। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू आर एक जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल क्यू पे 90 डिग्री, क्यू एक्स जो है, क्यू एक्स ये भी परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, ओके, यहाँ 90 ये भी 90 बना रहा है, और साथ में क्या दिया है, एक्स वाई ये भी 90 और एक्स जेड ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो पूछा जा रहा है एक्स जेड का स्क्वायर, तो ये है एक्स जेड यहाँ है, तो और साथ में जो ऑप्शन दिया गया उसमें पी जेड और जेड क्यू है, ये पी जेड और जेड क्यू, यानी कि ये दो ट्रायंगल को हम आपस में सिमिलर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीजें हो जाए, ठीक है। अब सिमिलर कैसे दिखाएंगे, तो चेक करते हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये 90 डिग्री, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, ओके, ये थीटा डिग्री,
तो ये जो होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है जेड एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। चलिए अब देखेंगे, ये टोटल जो है ये तो 90 डिग्री है क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कि क्यू एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर पे। तो इस 90 में से मैंने 90 माइनस थीटा लिख दिया, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कितना बचा होगा, ये थीटा बचा होगा, राइट। एक बार ध्यान से देख लो, सोच लो, एक्स पी जेड जो है ये थीटा है, ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। ओके, तो ट्रायंगल एक्स पी जेड और ट्रायंगल एक्स क्यू जेड, इन दोनों को मैं सिमिलर दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मुझे इसका एंगल पी पता है और उसका एंगल, ठीक है, एंगल पी इसका 90 माइनस थीटा, और उसका अगर एंगल की बात करें तो क्यू एक्स जेड जो है, एंगल क्यू एक्स जेड, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा है। ओके, और जेड जो है इसका 90 है, उसका भी एंगल जेड जो है वो क्या है 90 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है एंगल एंगल से सिमिलर तो हो गया, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, ये सिमिलर तो होगा, यानी कि कौन ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, तो देखो से देखोगे ये एक्स पी जेड जो है ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो देखो ये एक्स जो है इसको तो फिक्स है, पी जो है पी के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, पी के करस्पॉन्डिंग जेड आ रहा है, सॉरी एक्स आ रहा है, एक्स बीच में आएगा, जेड जो था वहीं आ जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा बचा, क्यू, तो क्यू कहाँ है, वो फर्स्ट वाला पोजीशन खा लेता, ठीक है, एक बार चेक कर लोगे, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अगर मैंने टर्न कर दिया होता, ठीक है, घुमाया होता, तो साफ साफ क्लियर दिख जाएगा, ठीक है, एक बार चेक करो अपने दिमाग के अंदर घुमाकर इसको। अब यहाँ पर रेशियो लिखोगे कि एक्स पी बाई क्यू एक्स जो है वो इक्वल है किसके, पी जेड डिवाइडेड बाई, तो क्या लिखोगे एक्स जेड लिखोगे, ठीक है, और यहाँ से अगर एक्स जेड लिखते हो, एक्स जेड डिवाइड बाई क्यू जेड हो जाएगा, राइट। जरूरत जो है मुझे इसकी जरूरत है एक्स जेड स्क्वायर, तो इसी में मिलेगा, क्या हो गया एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू पी जेड इंटू क्यू जेड, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, राइट, ये ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल सी पे, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, इसका वैल्यू ए सी दिया हुआ है बी, और टोटल जो ए बी उसका वैल्यू सी दिया है, सी डी जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस यहाँ पर दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी इज पी, ठीक है, इसका जो ये परपेंडिकुलर है इसका लेंथ पी है। अब पूछ रहा है सी इंटू पी बताइए, अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा सी है, तो ये बेस का काम कर रहा है और ये पी जो है ये हाइट का काम कर रहा है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इस तरीके से अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सी बेस का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर पी का काम कर रहा है। और फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ए बी सी निकालोगे, जहां ये यूज कर रहे हैं, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें से एक परपेंडिकुलर एक बेस का काम करेगा, तो ये 1/2 इंटू ए बी लिखोगे, दोनों तो आपस में इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों सेम चीज का एरिया है, तो 1/CP जो होगा इक्वल हो जाएगा 1/AB के, हाफ से हाफ कैंसिल, यानी CP जो है किसके इक्वल है AB के, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। इस क्वेश्चन में दिया गया ACB, ACB कहाँ है, तो ये देखो ये ACB, ये जो है इक्वल है CDA के, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों एंगल तो देखो तो दोनों में क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी, ठीक है, AD का वैल्यू 3 है, BD का वैल्यू पूछा जा रहा है, AC का वैल्यू 8 है। ओके, तो यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है कि ये जो दो एंगल, ये जो एंगल है ये तो दोनों ट्रायंगल में है, ये ADC में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, तो इसका यूज करके हम दोनों को सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ADC जो होगा और ट्रायंगल ABC जो नॉर्मल ट्रायंगल है, इसका एंगल A, अब बड़े वाले का भी एंगल A दोनों में कॉमन हो जा रहा है, ठीक है, इसका एंगल D छोटे वाले का और बड़े वाले का एंगल C आपस में इक्वल हो जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो जा रहा है। देखोगे ADC जो है किसके सिमिलर हो रहा है, तो A जहाँ है बड़े वाले का भी A वही है, लेकिन इसके D के करस्पॉन्डिंग कौन से बड़े ट्रायंगल का C लिखोगे और यहाँ B हो जाएगा। ओके, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, तो AD बाई AC इक्वल हो गया किसके, DC बाई CB के, और ये इक्वल हो गया AC बाई AB के। ओके, तो
जिसकी ज़रूरत है उसको लिखते हैं। AD का वैल्यू 3 है, AC का वैल्यू 8 है और मुझे BD कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब BD कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ तो DC कैलकुलेट होगा और यहाँ से BC कैलकुलेट होगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ AC है तो इसको यूज़ कर लेते हैं, AC का वैल्यू 8 और AB यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर AB कैलकुलेट हो जाएगा तो AB कितना हो गया 64/3, राइट। तो हम आराम से अब BD कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि BD जो होगा वो टोटल AB में से माइनस कर देंगे कितना, इस 3 को। तो 64/3 माइनस 3 यानी 64 माइनस 9/3 कितना हो गया 55/3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। 40 में नंबर में जाकर देखोगे तो यहाँ दिया गया है कि AB एंड BE ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। AB और B जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री हो गया। R 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस जो AB का जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है और ये जो BE का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो गया। FDGB जो है वो एक स्क्वायर है, ओके। और मुझसे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर का साइड्स का लेंथ पूछा गया, ओके। यानी साइड्स का स्क्वायर का लेंथ बताना है। करें कैसे, इसको मान लेते हैं कि इसको ये इसका जो लेंथ है वो x है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x ही होगा और ये भी x होगा क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स तो इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये x है तो AF का वैल्यू तो मुझे पता चल गया कि 16 माइनस x होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 16 माइनस x और ये g का भी वैल्यू बता सकते हो कि ये 8 माइनस x होगा, ठीक है। खैर जिसकी जरूरत होगा उसको लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे स्क्वायर का यानी x का वैल्यू पता करना है। इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दे। सिमिलर कैसे होगा, इसको यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ए बी ई है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये स्क्वायर है तो ये भी 90 डिग्री होगा। और ये एंगल ए, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, तो दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो जाएगा। यानी ट्रायंगल ए एफ डी जो है ये सिमिलर है बड़े वाले ट्रायंगल ए बी ई के, ओके। तो साइड्स का रेशियो इक्वल, तो यहाँ क्या लिखोगे ए एफ डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू एफ डी डिवाइड बाई बी ई, ओके। तो देखो ए एफ का वैल्यू कितना है 16 माइनस एक्स और ए बी कितना है 16। एफ डी का वैल्यू x है और बी का वैल्यू 8 है, बस इस साफ साफ दिख रहा है, कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 16 इज इक्वल टू 3x हो गया। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 16/3, यानी कि स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है वो कितना है 16/3 है, ठीक है। अगर पेरीमीटर पूछा होता है स्क्वायर का तो 16/3 इंटू 4 कर देते। अगर एरिया पूछा होता तो साइड्स का स्क्वायर कर लेते, ओके। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ओके। ये पैरेललोग्राम हो गया, साथ में DC को एक्सटेंड किया गया एफ तक सच दैट AF इंटरसेक्ट BC एट E पे इंटरसेक्ट किया हुआ है। और क्या दिया है, इसका वैल्यू 15 दिया हुआ है, EC का वैल्यू 4, FE का वैल्यू 8 और CF का वैल्यू 6, यानी कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के लेंथ दिए गए हैं। कौन सा ट्रायंगल EFC के, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पता करना है। तो इस साइड्स के हेल्प से हमको इस साइड्स को पता करना होगा। कैसे, देखो ये पैरेललोग्राम है तो ये जो एंगल बन रहा है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, राइट। ये तो इक्वल हो गया और ये देखो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ए बी ई जो हो रहा है वो सिमिलर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख रहा हो, ये भी क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो रहा है। तो ए के करस्पॉन्डिंग तो एफ जा रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग सी और ई के करस्पॉन्डिंग ई ही जाएगा। यहाँ से क्या लिखोगे कि ए बी बाई एफ सी इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई सी ई इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई एफ ई, ओके। ए बी का जो वैल्यू है वो 15 है, एफ सी का जो वैल्यू है वो 6 है। बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है और ई सी का वैल्यू दिया हुआ सी का वैल्यू 4, ए ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है और एफ ई का वैल्यू दिया हुआ 8, ओके। जब हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो बी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ये हो गया 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो गया 15 फोर 60, 60/6 यानी कि 10, ठीक है। और जब इन दोनों को हम आपस में इक्वेट करेंगे तो ए आ जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा
15 इंटू ए डिवाइड बाई 6 यानी कि 120 डिवाइड बाई 6 यानी कितना हो गया 20। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई के लिए क्या करोगे, ए बी प्लस ए ई प्लस बी, यही ना, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू तो दिया हुआ ऑलरेडी 50, बी कैलकुलेट हमने किया है 10 और ए कैलकुलेट किए हैं 20, कितना हो गया 30 40 और ये 45 यानी कि ऑप्शन डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक फिगर है जिसमें mn जो है वो qp की इक्वल है, ओके, और इसको एक्सटेंड किया गया r तक इस तरीके से कि जो mq है ये np के पैरेलल है, ओके, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। यहाँ पे mq का जो वैल्यू है वो 65 डिग्री है और मुझे एंगल r ये पता करना है, ठीक है। इसमें एक और चीज याद रखोगे, ठीक है, कि ये जो है ना ये एम एन पी क्यू जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है, ये जो अपोजिट एंगल्स होता है ना उसका सम तो 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम जो होगा इसका और इसका सम ये 180 होगा, ठीक है। साथ में एक और खासियत होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल बना ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, यानी इसके अंदर जाओगे तो ये दिखेगा इसके अपोजिट में जो होगा वही इक्वल होगा। ये देखो ये 65 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, राइट। ओके अब देखो ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल था, तो ये जो एंगल होगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा, तो ये 65 तो ये भी कितना करस्पॉन्डिंग से 65। अब एम क्यू आर जो है ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है 180। ये 65 और 65 तो 130 ऑलरेडी यही हो गया, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया दिया है 40, ओके, एबीसी ट्रायंगल हो गया जिसका एरिया ऑलरेडी मुझे पता है ये 40 है, और इसका पेरीमीटर दिया है 40। अब देखो इसके लेंथ को मैं ये ए मान लेता हूँ, इसको बी बुला ले रहे हैं और इसको बुला ले रहे हैं सी, तो ये तो पाइथागोरस फॉलो करेगा, इसलिए होगा क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही, ठीक है, पाइथागोरस फॉलो कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालने की कोशिश करोगे तो क्या यूज करोगे, ये तो 40 दिया हुआ, इसके लिए यूज करोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू ए बी जो है ये 40 है, तो यहाँ से मुझे ए बी का वैल्यू पता चल जा रहा है कि कितना होगा 80 हो जाएगा, राइट। अब देखो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस मुझसे पूछा गया है, पेरीमीटर का भी यूज कर लेते हैं, पेरीमीटर यूज करने जाओगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ इधर a प्लस बी इक्वल टू 40 माइनस सी लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर स्क्वायर करेंगे ना तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा 40 माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर किए। यहाँ इस केस में स्क्वायर इसलिए नहीं किया ना क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता, तो आता क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc आ जाता, प्लस 2c आता। तो ab का वैल्यू तो यहाँ से 80 रख लेते, लेकिन bc और c एक्स्ट्रा आ जाता जिसको पुट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है, कि उसका वैल्यू पता है नहीं। जबकि अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यूज करोगे, ठीक है, और इस साइड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर 1600 प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ab यूज करोगे तो 2 इंटू 40 इंटू सी जो मिलकर कितना हो गया ये 80c हो गया, ठीक है। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखोगे सी स्क्वायर पाइथागोरस से, और इधर कौन बैठा है सी स्क्वायर, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया क्या 2ab इज इक्वल टू 1600 माइनस 80c, राइट। अब देखो ab का भी वैल्यू मुझे पता है कितना 80 रखोगे तो ये 160 इज इक्वल टू 1600 माइनस 80c, ये माइनस का 80c है इधर आया तो प्लस का 80c हो गया, और ये 1600 में से माइनस हो गया कितना 160, 160 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा 1440, ये 80c हो गया, ठीक है। सी का वैल्यू निकालने गए तो 1440 डिवाइड बाई 80, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये कितनी बार चला जाएगा ये 80, ठीक है। तो सी यानी कि जो हाइपोटेनस उसका वैल्यू कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इसमें दिया गया कि ए बी और सी डी जो है वो दो कॉर्ड है, ये ए बी हो गया और ये हो गया सी डी, दो कॉर्ड, ठीक है।
दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा पॉइंट ओ पे। बताया जा रहा है कि ओ ए सी जो ट्रायंगल है और जो ओ डी बी जो ट्रायंगल है ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है एक और चीज दिया है कि इसमें ओ बी जो है वो इक्वल है किसके, ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल है, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, एक और खास बात ध्यान रखेंगे कि ओ जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ना कि सेंटर, सेंटर नहीं है, ठीक है, कहीं और भी हो सकता है, सेंटर के पास तो नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ओ बी जो है वो ओ डी के आपस में इक्वल है, ये अगर आपस में इक्वल है तो ये तो क्लियर हो गया कि ओ बी डी जो है वो अभी तक तो जितनी बातें हैं उसके हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना रहा है, ठीक है, कॉर्ड का लेंथ कुछ दिया नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, सिमिलर होगा कि नहीं होगा ये ध्यान रखना है। तो आपको अगर क्लास 9 की एक छोटी सी बात याद हो, ठीक है, कि एक कॉर्ड के थ्रू जो भी एंगल बनता है एक साइड में, ठीक है, एक सेगमेंट में, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो ये BC एक कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, अगर ज्वाइन करेंगे तो BC से एक एंगल D पे बन रहा है और BC से एक एंगल A पे बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होने वाले हैं, राइट, ठीक है, तो इसका यूज कर रहे हैं हम। और साथ में अगर ध्यान दो तो ये जो एंगल ये O है और ये हो है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से आपस में इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल OAC जो होगा ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ODB के, तो ये सिमिलर है, साथ में ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये आइसोसेलेस है। अब बिल्कुल सिमिलर है तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये भी आइसोसेलेस बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। ओके, चलिए 45 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं। बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ABC, तो ये ABC मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ABC, ओके, DEF मिड पॉइंट है, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, E जो है AC का, और F जो है वो AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। अब पूछ रहा है कि एक ट्रायंगल DEF है, तो ये दिख रहा है, और ABC ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब एरिया के रेशियो निकालने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, देखोगे ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके मैं बोल सकता हूँ कि FE जो है ये पैरेलल है BC के, राइट। सेम उसी तरीके से अगर मैं ये बात करूं कि E जो है मिड पॉइंट है, D जो मिड पॉइंट है, तो ED जो होगा ये पैरेलल होगा किसके, AB के, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है ये पूरे AD के अगर पैरेलल है तो मैं इस FB के भी तो पैरेलल बता सकता हूँ ना, और ये जो FE है ये पूरे BC के पैरेलल है, तो ये उसके हाफ पोर्शन यानी कि पूरे BD के पैरेलल होगा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, ये तो पैरेललोग्राम बना, ठीक है, BDEF जो है ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो इक्वल हिस्से में बांटता है, और दोनों का इक्वल हिस्सा जो है वो दोनों का एरिया बराबर होता है, बिल्कुल इक्वल हिस्से में बांटता है, ठीक है, यानी कि इसका अगर एरिया बोलो कि 1 है तो इसका भी एरिया कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल को देखो, इस पैरेललोग्राम को, ठीक है, FE जो होगा ये पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के, और सेम इसी तरीके से ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, तो ये पूरा AC के पैरेलल होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि EC के पैरेलल है। तो ये जो FECD जो बन रहा है ये भी पैरेललोग्राम बन रहा है, और जो ED है वो डायगोनल है उसका, ये दो इक्वल हिस्से में बांटेगा, यानी इसका भी एरिया क्या होगा, 1 होगा। सेम उसी तरीके से ऊपर वाला भी पैरेललोग्राम बनाएगा तो इसका भी एरिया 1 और ये 1, ये चारों जो हिस्से हुए चारों के हिस्से कितने हो गए, 1 1 1 1 हो गया, ठीक है। तब देखो अब मुझे बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और रेशियो निकालो किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF देखोगे तो यहाँ 1 है, ये 1 रेशियो, और ABC का टोटल एरिया कितना हो गया, 1 2 3 और 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आपसे का ट्रायंगल चैप्टर का जितने भी MCQ हैं, जितने टाइप के बनते हैं बन सकते हैं, ठीक है, लगभग लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं। बाकी आपको अगर इससे ज़्यादा कुछ और भी MCQ मिलता है तो आप उसको भी सॉल्व करो, ठीक है। बस तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।